Class, in this video we will discuss about the sexual reproduction and the life cycle of the ओमाइकोटा। जो हम पीथियम डिस्कस कर रहे थे उसी की लाइफ साइकिल इसमें डिस्कस करेंगे। ये जो गिवन फिगर है आप लोगों के सामने, ये आपकी बुक से ली गई है, पेज नंबर 195 पे। इसमें इंथ्रिडिया और उगोनिया की फॉर्मेशन और उनके स्ट्रक्चर को दिखाया जा रहा है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले उगोनियम डिस्कस करते हैं। पहले ही बता चुकी हूँ कि ऊगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसका मतलब ये है कि जो एग है वो नॉन मोटाइल है और स्पर्म जो है वो मोटाइल होगा। उसके बाद ये देखें उगोनियम का स्ट्रक्चर क्या होगा। उगोनियम इज़ ग्लोबोस शेप्ड और स्टार्ट में जब ये प्रोड्यूस होगा तो इट इज़ कॉल्ड एज अ ऊस्फेयर बिकॉज इट हैज़ अ एग। और ऊस्फेयर के बाहर एक मेम्ब्रेन होगी जिसको हम लोग बोलेंगे पेरिप्लाज्म। और ऊस्फेयर स्टार्टिंग में मल्टी न्यूक्लिएट है, लेकिन जैसे ही मैच्योरिटी के पास जाएगा तो बाकी सारे न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, सिर्फ एक रह जाएगा। उसके बाद आप इंथ्रिडिया का स्ट्रक्चर देखें तो इंथ्रिडिया वेरी क्लोज टू उगोनियम ही डेवलप होता है। नीचे से वो स्टॉक के पास से निकल के और ऊपर उगोनियम की तरफ आ जाता है। जब वो उगोनियम के पास आ जाता है तो ऊपर हेड उसका इंथ्रिडियम है और इंथ्रिडियम हाइफा से या इंथ्रिडियल स्टॉक से सेपरेट हो जाता है एक सेप्टा की मदद से। अब वैसे तो इसका हाइफे ए सेप्टेट है, कोई सेप्टा नहीं है, लेकिन सिर्फ इन दो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बनने के लिए सेप्टा डेवलप हो जाएगा। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगी। लेकिन ये भी देखें आपके इंथ्रिडियम भी हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएट था स्टार्ट में, लेकिन लेटर ऑन मैच्योरिटी तक ये यूनी न्यूक्लिएट हो गया और बाकी सारे न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो गए। जो न्यूक्लियस रह गया वो ही एज अ स्पर्म बिहेव करेगा और वो चला जाएगा ऊस्फेयर के पास उसको फर्टिलाइज करने के लिए थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइजेशन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन ट्यूब इंथ्रिडियम में से ही निकलेगी और वो पेरिप्लाज्म को क्रॉस करती हुई ऊस्फेयर तक पहुंच जाएगी, ऊस्फेयर के न्यूक्लियस तक। और जब दो न्यूक्लियस फर्टिलाइज हो जाएंगे तो ये डिप्लॉयड कंडीशन कह लें या आप कह लें कि ये न्यूक्लियस जो होगा वो फर्टिलाइज्ड न्यूक्लियस कहलाएगा, जिसको हम लोग ऊस्पोर कहेंगे, क्योंकि अब ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगा थिक वॉल बना के ऊस्पोर में। ये ऊस्पोर जर्मिनेट कर सकता है या फिर थोड़े अरसे के लिए रेस्ट करके उसके बाद भी डायरेक्ट माइसीलियम निकाल सकता है और वो माइसीलियम से छोटे छोटे हाइफेज निकलेंगे।